मछली शहर क्षेत्र के आनापुर जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज के पास पिछड़ा दलित विकास महासंघ का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि ददन सिंह यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़ा दलित विकास महासंघ रहे। ददन सिंह ने कहा, आज देश में लोगों की नौकरी जा रही है, वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान भी खतरे में है। अगर पिछड़ा दलित एकजुट नहीं हुए तो देश के लोग ऐसे ही सताए जाएंगे। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष देवशरण यादव ने कहा, देश में जिस तरीके से सरकार चल रही है उसमें युवा, किसान, आम जनता त्राही त्राही कर रहे हैं। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर तेज बहादुर यादव ने कहा, भाजपा सरकार में पिछड़ा दलित का अधिकार छीना जा रहा है, जनता परिवर्तन चाहती है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर तेज बहादुर यादव व कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता तूफानी सरोज पूर्व सांसद मछली शहर रहे। इस बैठक में देवशरण यादव, राजदेव पाल, इंजीनियर राहुल गौतम, शालिनी राकेश, जय हिंद यादव, पूनम मौर्य, लाल प्रताप यादव, ब्लॉक प्रमुख अजमत रायन आदि लोग उपस्थित रहे हैं। उनके चरणों में मैं नमन करता हूँ और इन्हीं के शक्ति से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। मेरे साथियों, विजय सरोज जी, आप इधर आइए। आप हमारे बहुत महत्वपूर्ण साथी हैं, वहां क्यों बैठे हैं? आइए। विजय सरोज हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं, वर्तमान जिला पंचायत सदस्य हैं और हमारे संगठन के मंडल सचिव हैं। मैं कहता हूं, हम तो कभी दिमाग से बोलते ही नहीं, हम अपने दिल की पीड़ा आपके सामने रखने जा रहे हैं। समय बहुत हो गया है, हमको बहुत कष्ट है कि आप 11 बजे से बैठे हैं, फिर भी हमको सुनने के लिए आप बैठे हुए हैं। हमारा दर्द यह है, मैंने मीडिया के सामने भी कहा था कि हमारे पिछड़े वर्ग के साथी, चाहे वो यादव हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, नाई हो, धोबी हो, पासी हो, मलाह हो, बिंद हो, तमाम जो हमारे जो साथी हैं, इनके ऊपर खुलेआम अत्याचार करने का काम किया जा रहा है। मैं तो देसी आदमी हूं, अपनी देसी बात करना चाहता हूं आपसे। हम बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, हम किताबों की बातों में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान में जो आपके सामने जो दिख रहा है, आप लोग क्या चाहते हैं कि ये दशा जो दुर्दशा में बदल गई है, ये दशा दुर्दशा में बनी रहे? आप लोग यही चाहते हैं? अब जरूरत है, मैं नौजवान साथियों, मैं आपको आवाज देता हूं कि इस देश को आजादी दिलाने में कुछ चुनिंदा क्रांतिकारियों की भूमिका रही। भगत सिंह, अशफाकुल्लाह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ये क्रांतिकारी जो लोग थे, गिने चुने लोगों ने ही देश को आजाद कराने का काम किया। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, क्या इतने नौजवान साथी मिलकर के इस समांतवादी व्यवस्था से आजादी दिलाने का काम आप लोग नहीं करेंगे? इसके बाद हमारे सामने हमारे गार्जियन स्वरूप बहुत सारे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इसी भारत के अंदर, इसी पूर्वांचल क्षेत्र के जिला आरा के बाबू कुंवर सिंह थे, अंग्रेजों को भगाने के लिए बुढ़ापे में 80 साल की उम्र में तलवार उठानी पड़ी थी। मैं आप सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि इस अन्याय और इस अत्याचार के खिलाफ तलवार नहीं तो आप अपनी लाठी उठाइए और इस मनवादी और समानवादी व्यवस्था को खदेड़ने का काम करिए, खत्म करने का काम करिए। आपके बाहुबल की जरूरत है, आपके ताकत की
करना चाहती है। क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि इस देश में आपकी सरकार होनी चाहिए? यदि शिक्षा को समान किया जाए, जिस स्कूल में मंत्री का बेटा पढ़ता है उसी स्कूल में हमारा और आपका बेटा यदि पढ़ेगा तो वो इस देश के बहुत सारी कंपनियों का जीएम भी होगा, प्रशासन में डीएम भी होगा, और आप ही के बीच से तूफानी सरोवर देश यादव जैसा इस राज्य का सीएम भी होगा। और आप लोगों ने यदि चाहा तो माननीय काशीराम के रास्ते पे चल करके बहन मायावती, अखिलेश यादव, लालू यादव, कर्पूरी ठाकुर के विचारों को ध्यान में रखते हुए ऐसे लोगों को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। माननीय नेताजी ने आपको सम्मान देने का काम किया, काशीराम साहब ने रास्ता दिखाने का काम किया, और लालू यादव को आदमी कहता है कि जंगल राज चलाया, लेकिन जंगल राज से निकालने का काम आदमी लालू यादव जी ने किया था। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सभी को उसी रास्ते पर चलने की जरूरत है जिस रास्ते पे माननीय नेताजी ने, लालू जी ने, काशीराम साहब ने चलने का काम किया, अपने वर्ग और समुदाय को जगाने का काम किया। हम सभी लोगों को आज जरूरत है कि एक एक आदमी को, एक एक अपने साथियों को जगाने का काम करे, सतर्क करने का काम करे। और जिस दिन आपका समाज और आप लोग जग गए, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, भरोसा देता भी हूँ, भरोसा लेता भी हूँ। मैंने पिछले भाषण में आदरणीय सांसद जी थे, मैंने कहा था कि सांसद जी, राजनीतिक दल के लोग कभी आपका भला नहीं करेंगे, क्योंकि उनको सवर्ण का भी वोट चाहिए, आपका भी वोट चाहिए, लेकिन आपके समाज से, आपके वर्ग के, आपके बीच से यदि कोई सांसद, विधायक या कोई भी प्रतिनिधि निकल के आता है तो वो आपकी बात करेगा, आपकी शर्तों की बात करेगा, आपके हितों की बात करेगा, और बाबा साहब के बनाए हुए कानून और संविधान को रक्षा करने का काम करेगा। जो देश के बाबा साहब ने कानून बनाया, यदि उस संविधान की रक्षा के लिए सब लोग आप आगे आएंगे, ऐसा उन्होंने कहा था कि संविधान खतरे में नहीं है, हम सभी लोग खतरे में हैं, तो संविधान भी खतरे में है और हम आप भी खतरे में हैं। इसलिए आप वोट के माध्यम से अपना फैसला करिए कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, इस राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा। और इसके बाद मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि शिक्षा के प्रति विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। यदि हम लोगों के बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, हायर एजुकेशन में जाएंगे, तो वही बच्चे डीएम निकलेंगे जो शासन प्रशासन में काम करते हैं। इसलिए मेरे साथियों, आप लोगों का समय बहुत कीमती है, आप लोग हमको 11 बजे से इंतजार कर रहे हैं, हमको सुनने के लिए आप लोगों ने जो समय दिया है, दिल की गहराइयों से मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, मैं आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। मेरे बहुत गहरे साथी, बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जो इस सभा में बोल नहीं पाए। हमारे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, मेधा गायक, उजाला यादव, विष्णु यादव और तमाम जो साथीगण हैं, इनको हमने बिहार गाने से मना कर दिया। हमको इस बात का बहुत दर्द भी है, मलाल भी है, दुख भी है, लेकिन हम आप लोगों को सुनेंगे। मैं आप लोगों से भरोसा लेना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे कहा गए देवेश्वर यादव जी के सम्मान की रक्षा की जिम्मेदारी मैं आप सब लोगों पर छोड़ के जा रहा हूँ। ये बहुत निष्ठावान है, बहुत सरल हृदय के आदमी हैं, इनकी रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे नेता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनको दबा करके इस व्यवस्था को दबाना चाहते हैं। हम भी पिछड़ों की सरकार चाहते हैं, हम भी वही चाहते हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन हमारे
पिछड़ा दलित महासंघ के कार्यकर्ताओं को दबा करके नहीं, इनको साथ में लेकर के, इनको प्यार मोहब्बत दे करके आप सभी की जिम्मेदारी है इनके सम्मान की रक्षा करना। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। और इसी कड़ी में इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर थे बहादुर से आग्रह करते हैं कि अपने विचारों को रखें और लोगों की समाप्ति करें। इच्छा है गाना गा रहा है ये समापन करा दो। हम 2 मिनट का बात कराएंगे। स्वागत गीत है, अतिथि बोली। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और जाना मुझे सबसे पहले हमारे परम आदरणीय राज्य अध्यक्ष श्री रतन सिंह यादव हमारे क्षेत्र के कई बार प्रतिनिधित्व के हमारे ईमानदार और साथियों, हमारे इस मंच पे जितने भी नेतागण बैठे हैं, जय भाई मनोहर जी, सभी का नाम आप लोगों ने लिया है, सब आप जानते हैं, समय का अभाव है, मैं आपको मंच पे आ रही हूँ। साथियों, यहाँ पे उपस्थित देवी स्वरूप माताएं, आप लोग जिस तरह से उत्साह दिखाया है, एकता का परिचय दिया है, पिछड़ा में समाज विकास महासंघ की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, मैं आपके बीच कार्य कर रहा हूँ, जिसे आप लोगों ने सीख कर हमको स्वागत कराया है, मैं आपकी सुरक्षा, आपकी सम्मान की रक्षा करता हूँ। साथियों, है वही गोपाल जी जो दुनिया में पूरा जा रहा है, कोई प्रतिदिन बन जाता है, कोई प्रतिदिन बनाता है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। रमाकांत यादव जी से अनुरोध है, रमाकांत यादव से अनुरोध है, लंच पैकेट बीच में आए इसके साथी रहकर सबको पहुंचा गया। और भी यहाँ का कार्यक्रम चला। जो मछली शहर आनापुर में जो कार्यक्रम था दलित पिछड़ा विकास महासंघ था, ये क्या कार्यक्रम था और किस संबंध में था? आज पिछड़ा दलित विकास महासंघ उत्तर प्रदेश कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया था, जिसमें हमारे इस क्षेत्र के लोग जिस तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, हम लोग उससे बहुत खुश हैं। पिछड़ा दलित समाज उद्देश्य है हम सभी को जोड़ें, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को जोड़कर एक बहुत बड़ा संगठन बनाएं और उस संगठन के माध्यम से आगे की रणनीति तैयार होगी। हमारे इस संगठन का उद्देश्य है हम लोगों का जो हक होता है छीना जा रहा है, आरक्षण ख़त्म किया जा रहा है, संविधान को ख़त्म किया जा रहा है, इस सब की रक्षा के लिए हम लोग एकजुट हों, 85% लोग एकजुटता दिखाएं और उस एकजुटता के माध्यम से हम आगे की लड़ाई लड़ें और सभी पिछड़े दलित के हक की लड़ाई लड़ने के लिए, उनके सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए, उनकी रक्षा की लड़ाई लड़ने के लिए इस दलित पिछड़ा महासंघ का यही उद्देश्य है। सर, ये बताइए, आने वाले समय में संगठन है, क्या कहीं समर्थन भी करेंगे या अपने विचार से काम करेंगे आप लोग? नहीं, अभी तो हमारा संगठन चल रहा, संगठन शुरू है, हम लोग एकता बना रहे हैं। आने वाले चुनाव में जो हमारे दलित पिछड़े की बात करेगा, हम उसका भरपूर सहयोग करेंगे। वैसे माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में अभी हमारा संगठन पूर्ण रूप से उन पर विश्वास करता है। जिस तरह से माननीय अखिलेश जी ने दलित पिछड़े शोषित लोगों का, अल्पसंख्यकों का ध्यान देते हैं, अभी हम लोगों को उनके बारे में सोचना पड़ेगा।
सुना जा रहा था सर, अभी कल तक सुना जा रहा था ये कार्यक्रम जो है सफल नहीं होगा, फ्लॉप हो जाए, लेकिन आज इतना ऐतिहासिक भीड़ हो गया। ये किस तरीके से आपने मैनेज किया जो इतना ऐतिहासिक भीड़ हो गया? सभी लोग जाग चुके हैं, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सभी लोग उब चुके हैं सरकार से, सरकार के कार्यक्रम से, और इसलिए सभी इकट्ठा हो रहे हैं। इकट्ठा हो के इस लड़ाई को लड़ेंगे। जो लोग सोचते थे ये पिछड़ा दलित विकास महासंघ कुछ नहीं है, आज उनको समझ में आ गया है। दसों हज़ार की भीड़ आपने देखा, कार्यक्रम पूरा फील्ड भरा था, लोग खड़े थे और बहुत अच्छा रहा।